हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट आई शेड्यूल की तरफ से। तो आई शेड्यूल एडमिशन्स 2025 के रिगार्डिंग अपडेट रहने वाली है। एडमिशन के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, क्या उसके लिए लास्ट डेट रहेगी, कैसे अप्लाई करोगे और कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बीएड के लिए भी नोटिफिकेशन है, साथ में और भी नोटिफिकेशन है, 3 नोटिफिकेशन है, 4, तो वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर वीडियो पोस्ट होने के बाद। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, वहाँ पर विजिट कर लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन जो है ये है आप देख लीजिए। पहले तो आप वेबसाइट देख लीजिए nadmissions.hpshimla.in, ये इसका रहेगा। और एकेडमिक सेशन बिगिनिंग हो रहा है जनवरी 2025 से। ओके, और इसके लिए पीजी और यूजी एंड डिप्लोमा कोर्सेज इसके अंडर आएंगे। और 9 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, 28 फरवरी इसके लिए लास्ट डेट है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। और एमबीए भी अप्रूव्ड है बाय AICTE से। ओके, बिगनिंग स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट का आपको बता दिया। 9 जनवरी स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी लास्ट डेट है। एमबीए की काउंसलिंग डेट्स बताई गई हैं, 4 मार्च फर्स्ट राउंड एंड 6 मार्च को सेकंड राउंड की काउंसलिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस 200, टोटल 700 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कोर्स का आपको यूजी पीजी में बताया गया है, उसमें भी स्पेसिफाई किया गया होगा कि कौन से कोर्सेज़ इसमें होंगे। ओके, तो इसमें तो ये आपको फ्लो चार्ट बताया है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, है ना। तो इसमें पूरा प्रोसेस बताया, जो भी फ्लो चार्ट होता है इसका मतलब होता है कि पूरा इसमें प्रोसेस बताया होता है कि पहले क्या चीज़ होगी, दूसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या होगा, कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस इसका होता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। और ये फैकल्टी बताई है। फैकल्टी के हम आगे चलते हैं, फैकल्टी की अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी वही ये है, ये मेंबर्स हैं। ओके, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हाँ, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑफ़र किए गए हैं यूजी में। इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड म्यूज़िक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। ओके, तो ये आपके रहेंगे। और इसमें बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके कितने क्रेडिट हैं। बात करें पीजी और पीजी डिप्लोमास की, तो ये है मास्टर ऑफ कॉमर्स है, एमए इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हिंदी, एमबीए, मास्टर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ है, टूरिस्ट गाइड का है, डेटा साइंस का है। ओके, और इसके बाद जो है टूरिस्ट गाइड का है, डेटा साइंस का है, कंप्यूटर DCA भी है इसमें, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, अगर बात करें MCA, तो MCA यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स है। BS आपकी MSc नहीं होती है, पहले होती थी मैथ्स की, अब यहाँ पे नहीं होती है। ओके, मास्टर्स। ठीक है, बाकी ये ईमेल IDs बताई गई हैं क्वेरीज़ के लिए। ठीक, बाकी ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रक्चर होगा, सिलेबस होगा सब कोर्सेज़ के लिए। तो आप देख लीजिएगा खुद ही, कितने कितने कौन से पेपर हैं, उन पेपर्स के नाम क्या हैं, कितने मार्क्स का पेपर आता है ना। तो सब कुछ यहाँ पे बताया होगा। प्रैक्टिकल अगर जिसके होते हैं, PCB क्लासेस कब होती हैं, तो वो पूरा इसमें डिटेल में बताया गया होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। इसका PDF, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप इजीली इसको देख पाओगे। ये डिप्लोमा कोर्सेज़ का सिलेबस है ना। इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, क्या क्या आप मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, मास्टर्स करने के लिए, और यूजी के लिए 12th पास की है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो यूजी कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं, और यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया गया है यहाँ पे कि कैसे आपको ABC ID क्रिएट करनी है। सबसे पहले ABC ID आपको क्रिएट करनी है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। ओके, पूरा प्रोसेस बताया गया है। एक दूसरा नोटिफिकेशन है, वो भी मैं साथ में ही अपलोड कर दूंगा, उसमें बताया गया ही रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा प्रोसेस उसमें क्या है। ठीक है, जैसे आपको इसमें फ्लो चार्ट बताया है वैसे ही वो है, बट उसमें और थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ये डेट्स आपको बता दी। लास्ट डेट MA MCOM इनके लिए है 15/3/2025 फ़ीस के लिए। ठीक है, 28 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फीस आप 15 मार्च तक भर सकते हो।
ठीक। और इसके बाद ये फ़ीस स्ट्रक्चर है सभी की, कितनी फ़ीस लगेगी वो आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, मैंने आपको बता ही दिया। और ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स है, किन किन एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, तो ये वो है। ठीक, तो उसका आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं दो नोटिफिकेशन मुझे और बताने हैं, तो मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। दूसरा नोटिफिकेशन बता देता हूँ अभी। तो ये है दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन। ये है आपका किसके लिए है नोटिफिकेशन? 1 मिनट। तो ये बीएड, हाँ बीएड का है ये नोटिफिकेशन। तो जनवरी 2025 से जो बिगनिंग होगा बैच, उसके लिए सीट्स कितनी है? 450 टोटल, डिवाइड करके इतनी इतनी ये आती हैं। ठीक है, और इसके लिए कुछ सभी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें कि आगे मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। मैं इसके टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ पहले। और ये आपके सब्जेक्ट आगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें होता है कि किसी ने कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने किसी ने NCTE से कुछ ऐसा कोर्स था वो किया हो, है ना। लास्ट डेट आप देख लीजिए यहाँ पे, काउंसलिंग कब होगी वो यहाँ पे बताया गया है। और ये क्या है? ओके, ऊपर ही होगा ये, ऊपर बताया गया होगा। इसके लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। हाँ ये है। ओके, तो ये है आपका, इतनी फ़ीस लगेगी। 15 फरवरी लास्ट डेट है इसके लिए। और फ़ीस पे करने है आपको 1700। डेट ऑफ फिजिकल काउंसलिंग 19 से 27 फरवरी के बीच में होगी। और ये कुछ एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ पर NCTE नॉर्म्स 2014। ये है फर्स्ट पॉइंट पे ही होगा ये। तो फर्स्ट ये है। ओके, दो ट्रेंड इन सर्विस टीचर अगर है कोई कैंडिडेट, 2 क्राइटेरिया है इसके लिए। फर्स्ट है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर क्लैरिफिकेशन गिवन बाय डायरेक्टोरेट। और मतलब ये इनमें से आपका ये होना चाहिए। ठीक है, दोनों होने चाहिए। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकोगनाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप बीएड कर सकते हो। या आपने 2 साल का डिप्लोमा इन ट्रेन टीचर्स किया हुआ है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको दूसरा जो आता है बाद में एंट्रेंस वो देना पड़ेगा। ठीक है, और इन एडिशन टू एनी वन ऑफ अबव, इनमें से कोई एक कंडीशन आप फुलफ़िल कर रहे हो और साथ में ये वाली कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ओके, तो बीएड का क्राइटेरिया आपको बता दिया, सीट्स बता दी। ठीक, मेन इसका एलिजिबिलिटी का रहता है। ओके, नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये है आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ये है आपका MA एजुकेशन। ठीक है, एमएड के लिए, है ना, MA एजुकेशन के लिए है। इसके लिए 24 फरवरी लास्ट डेट है। फ़ीस 1700 लगेगी। 27 फरवरी 27-28 को फिजिकल काउंसलिंग होगी। ओके, और इसके लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए, है ना। आई थिंक बीएड का वाले कर सकते हैं इसको, है ना, जितना मुझे आइडिया है। एडमिशन क्राइटेरिया देखें तो हाँ जी, बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, हाँ, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर नहीं, एक मिनट। द एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी ओपन मेड बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्वालिफाइंग मार्क्स। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकोगनाइज्ड इंडियन फॉरेन में से आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और 50% मार्क्स होने चाहिए। 10% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बीएड की जो एग्जामिनेशन आपने दी हुई है बीएड डिग्री, उसकी 10% वेटेज रहेगी। ठीक, 200 सीट्स हैं। ओके, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और ये फ़ोटो वगैरह पूरा इसमें बताया गया क्या क्या लगेगा। ठीक, ओरिजिनल डिटेल मार्क्स कार्ड बीएड का होना चाहिए आपके पास। ठीक, ओके, तो ये है इसका हिसाब किताब।
ये 3 ही सेंटर हैं लर्निंग रिसोर्सेज सेंटर्स, ठीक। और ये कुछ इसके टेस्ट होते हैं पीसीपी भी या थ्योरी वगैरह सीसी क्या है ये, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये इसका प्रोसेस है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे आपको अप्लाई करना है। स्टेप टू टेक एडमिशन आईशेड्यूल एचपीयू में कैसे ले सकते हो। सबसे पहले आपको क्रिएट एबीसी आईडी। टू क्रिएट एबीसी आईडी थ्रू डिजी लॉकर अकाउंट विजिट द वेबसाइट digilokar.gov.in, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको टू गेट हेल्प हाउ टू क्रिएट, तो ये आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एबीसी आईडी आपको बनानी पड़ेगी। यू कैन विजिट एचपीयू आईशेड्यूल वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहीं पहुँच जाओगे आप एबीसी वाली वेबसाइट के पे। इसके बाद क्रिएट डीईवी आईडी आपको ये करने बनानी पड़ेगी, ठीक है, एबीसी आईडी डीईवी आईडी, ठीक। और रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्रिएट आईडी और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। फिर आप इसके ऊपर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस देने के बाद योर एकेडमिक ब्रांच ऑफिस विल अप्रूव और डिसअप्रूव, आपको वो अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे, ठीक है, एलिजिबिलिटी देखने के बाद। उसके बाद वंस योर, अगर आपकी एडमिशन फॉर्म अप्रूव होता है तो आपको देन यू विल रिसीव टेक्स्ट मैसेज फॉर, ओके, आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, जो फ़ोन में मैसेज आता है वो आएगा। और टाइम टू टाइम लाइक आरएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैसेज आएगा, है ना, असाइनमेंट के लिए मैसेज आएगा, सबमिशन के लिए पीसीपी का आएगा, एग्जामिनेशन पूरा आपको वो आता जाएगा, ठीक है। और बाकी की पूरी जानकारी के लिए आप इन किसी वेबसाइट है एचपीयू आईशेड्यूल, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो टाइम टू टाइम, ठीक। इन सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।